नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिफेंस गैलरी में। दोस्तों, आपने बीते कुछ दिनों में ये तो देखा ही होगा कि चाइना अक्सर ही कुछ ना कुछ ऐसा कोशिश करता रहता है जिससे कि ऐसा प्रतीत होता है कि चाइना भारत पे हावी होने की कोशिश करता है। हालांकि आज तक चाइना की ये कोशिश 1962 के बाद से नाकाम ही साबित हुई है, पर फिर भी चाइना अक्सर ही कुछ ना कुछ इस तरह के बॉर्डर इश्यूज को करता रहता है। तो कोई भी देश दोस्तों इस तरह की एक्टिविटी तभी करती है जब वो किसी देश को परेशान करके या किसी भी तरीके से उसे ये उम्मीद होता है कि कहीं ना कहीं उसको इसका कुछ फायदा मिल सकता है। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा कि अगर इंडिया के पास भी कोई अगर इस समय 5th जनरेशन जेट होता, या फिर यहां पे हम ये कह ले कि इंडिया के पास अगर इस समय F-35 होता, तो भी क्या चाइना इसी तरह बिहेव करता जैसा कि वो अभी करता है? तो पर्सनली मेरी एनालिसिस इसमें यही कहती है दोस्तों कि चाइना कुछ भी करने से पहले उस समय बार बार ये सोचता जरूर कि अगर कभी कंडीशन एस्केलेट होती है और मामला आगे जाता है तो उसे F-35 का ख्याल जरूर आता। हालांकि चाइना के पास S-400 जरूर है, लेकिन उसके बावजूद भी आई एम डैम श्योर कि अगर भारत के पास F-35 होता तो चाइना कुछ भी करने से पहले 500 बार और ज्यादा सोचता जितना वो अभी सोचता है। ऐसा क्यों है और F-35 होने से भारत का चाइनीज एयर डिफेंस के ऊपर क्या फायदा होता, इन सारी चीजों को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो बने रहेगा वीडियो के आखिरी तक। तो दोस्तों, भारत और चाइना का जो बॉर्डर है वो 3400 किलोमीटर से ज्यादा का है, और ये तो आपको भी पता है दोस्तों कि कोई भी कंट्री इतने बड़े बॉर्डर पे बहुत सारे एयर डिफेंस सिस्टम नहीं लगा सकती। और बात की जाए अगर फिलहाल की, तो फिलहाल ना ही इंडिया ने और ना ही चाइना ने अपने बॉर्डर्स पे जो LAC का बॉर्डर है उस पे किसी भी जगह पे पूरे तरीके से एयर डिफेंस से कवर करके रखा है। तो ना ही चाइना ने किया है, ना ही भारत ने किया है। खैर, भारत को तो इसलिए भी नहीं करना होता क्योंकि भारत खुद से बैर नहीं लेना चाहता है, लेकिन चाइना क्योंकि हमेशा ऐसी एक्टिविटीज करता है, तो हो सकता है कि आने वाले समय में चाइना ऐसा कर भी दे कि यानी कि वो अपना पूरा बॉर्डर किसी एयर डिफेंस सिस्टम से प्रोटेक्टेड कर दे, क्योंकि चाइना की इकोनॉमी भी कंपैरेटिवली बहुत मजबूत है। लेकिन बात की जाए अगर फिलहाल में करंट सिनेरियो की, तो करंट में दोस्तों जनरली जहां पे वॉर जोन होने की पॉसिबिलिटी होती है, या फिर जहां पे वॉर जोन होता है, जैसे कि चाइना के साथ लद्दाख में हुआ, वहां पे एयर डिफेंस सिस्टम्स को तैनात किया गया है। या फिर अगर आपके पास ज्यादा एयर डिफेंस सिस्टम है, जो कि फिलहाल की कंडीशन में नहीं है, लेकिन अगर हम मान के चलते हैं ज्यादा एयर डिफेंस सिस्टम है, तो उसे इस केस में ऐसी जगह पे डिप्लॉय भी किया जा सकता है जहां पे वॉर जोन हो ना, लेकिन ऐसी पॉसिबिलिटी हो कि वॉर जोन बन सकता है। जैसे कि आप सिक्किम या अरुणाचल प्रदेश समझ सकते हो चाइना के केस में। तो चाइना दोस्तों इन सारी जगह पे अपने एयर डिफेंस सिस्टम को तैनात करेगा। हालांकि मीडिया में ये भी बातें काफी उड़ी कि चाइना ने S-400 भी डिप्लॉय किया था LAC पे, पर मैं इस चीज से थोड़ा कम सहमत हूं दोस्तों, क्योंकि हर कंट्री अपने मेन डिफेंस सिस्टम को जनरली बॉर्डर पे रेयरली ही ले जाएगी, क्योंकि वो जो उनके बेस्ट एयर डिफेंस सिस्टम है वो हर कंट्रीज अपनी मेन सिटीज को प्रोटेक्ट करने के लिए रखती है। जैसे कि इंडिया के केस में दिल्ली या मुंबई हो गया, और चाइना के केस में बीजिंग या शंघाई हो सकते हैं। पर फिर भी हम ये मान के चलते हैं कि S-400 भी बॉर्डर पे तैनात किया जाएगा। तो भारत के पास अगर F-35 है तो उससे भारत को किस तरह का एज मिल सकता है। तो पहले बात कर लेते हैं दोस्तों एयर डिफेंस सिस्टम किस तरीके से चाइना या कोई भी कंट्री डिप्लॉय करती है। तो हर कंट्री के पास दोस्तों जनरली 3 तरह के एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसमें होता है शॉर्ट रेंज, मीडियम रेंज और लॉन्ग रेंज। और बॉर्डर पे भी ये सारे सिस्टम्स जब तैनात किए जाते हैं तो वो एक लेयर में तैनात किए जाते हैं। जैसे कि पहले आपका बॉर्डर के सबसे करीब शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम होंगे, फिर मीडियम रेंज होंगे, और देन फिर इंटीरियर्स में यानी कि बॉर्डर के 200-300-400 किलोमीटर के अंदर आप जाओगे तो वहां पे आपको लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम्स जैसी चीजें देखने को मिलेंगी। तो बात की जाए चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम की दोस्तों, तो जो चाइना का शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसे कि हम HQ-16 समझ सकते हैं, इस सिस्टम की रेंज है दोस्तों 40 किलोमीटर तक की। तो इस सिस्टम को ही सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि बॉर्डर के सबसे करीब ले जाया जा सके। तो इंडिया चाइना के इस सिस्टम को, यानी कि उसका जो शॉर्ट रेंज सिस्टम है HQ-16, उसको इंडिया खुद ही बिना किसी दूसरी कंट्री के हेल्प के काउंटर करने में फिलहाल भी सक्षम है, क्योंकि इंडिया के पास खुद की बनाई हुई ही एक मिसाइल है जिसे कि हम NGARM कहते हैं, यानी कि न्यू जनरेशन एंटी रेडिएशन मिसाइल। और किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम को टारगेट करके हिट करने में सबसे ज्यादा रोल NGARM यानी कि एंटी रेडिएशन मिसाइल्स का ही होता है। उसका रीजन ये होता है दोस्तों, क्योंकि एयर डिफेंस सिस्टम में जो रडार्स का यूज किया जाता है उनसे रेडिएशन
निकलता रहता है। और अगर आपके फाइटर जेट ने सही लोकेशन ट्रैक कर ली है कि किस पॉइंट से रेडिएशन एमिट हो रहा है, तो आप उस लोकेशन पे अपनी एंटी रेडिएशन फायर करके उस सिस्टम के रडार को नष्ट कर सकते हो और उसके पूरे डिफेंस सिस्टम को एक तरीके से अंधा बना देते हो, क्योंकि आपने उनकी आंखें छीन ली हैं, यानी कि उनके रडार को नष्ट कर दिया है। लेकिन वही बात की जाए अगर चाइना के अदर सिस्टम्स की, जैसे कि उनके HQ-9 है जिसकी रेंज 200 किलोमीटर की है, या फिर चाइना के S-400 सिस्टम है जिसको कि चाइना ने रशिया से लिया हुआ है, तो ऐसे सिस्टम्स को अगर आपको नष्ट करना है दोस्तों, तो इस केस में इंडिया की जो करंट की कैपेबिलिटी है उसके थ्रू इनको नष्ट कर पाना थोड़ा मुश्किल भी है। और अगर आप नष्ट करने जाते हो तो उसमें आपको खुद का भी काफी भारी नुकसान सहना पड़ सकता है। तो हर कंट्री दोस्तों यही चाहती है कि कम से कम नुकसान में ज्यादा से ज्यादा जीत हासिल की जा सके। तो इसी केस में यहां पे रोल आता है F-35 जैसे फाइटर जेट का, क्योंकि जो 4th जनरेशन या 4.5 जनरेशन के फाइटर जेट होते हैं या कोई भी नॉन स्टेल्दी फाइटर होता है, वो दुश्मन की एनिमी टेरिटरी में बहुत ज्यादा अंदर नहीं घुस सकता, क्योंकि उसको पहले ही ट्रैक करके मार गिराने का डर होता है। तो इस केस में यहाँ पे F-35 बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है इंडिया के लिए। अगर बात की जाए दोस्तों कि F-35 इंडिया के पास होगा, ये तो एक काल्पनिक बात है, तो जी हाँ दोस्तों, फिलहाल ये काल्पनिक बात जरूर है, लेकिन आपने मीडिया में भी सुना होगा और ऐसी काफी सारी रिपोर्ट आ चुकी हैं जिनसे ये संभावित है कि हो सकता है कि भारत भविष्य में F-35 परचेज कर ले, क्योंकि ऐसी प्लानिंग अमेरिका की ओर से की जा रही है जिसके थ्रू भारत को F-35 ऑफर किया जा सकता है। F-35 की डिटेल्ड स्पेसिफिकेशंस, साथ ही साथ किस तरह की पॉसिबिलिटी है F-35 को इंडिया को ऑफर किए जाने की, इंडिया को परचेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए F-35, उसके फायदे नुकसान, ये तीनों ही टॉपिक पे दोस्तों मैंने अलग वीडियो बना के रखी हुई है जिसकी लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप वहां से देख सकते हैं। हम यहाँ पे सिर्फ बात करते हैं F-35 होता तो क्या होता। तो दोस्तों जैसा कि मैंने शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में बताया कि उसे तो आसानी से इंडिया का भी जो फाइटर जेट है और मिसाइल है वो मार गिरा सकती हैं, लेकिन वहीं पे अगर मीडियम रेंज और लॉन्ग रेंज में बात करते हैं तो यहाँ पे हमें F-35 की जरूरत पड़ती है। तो पहले बात कर लेते हैं चाइनीज मीडियम रेंज एयर डिफेंस सिस्टम की। तो चाइना ने मीडियम रेंज में एयर डिफेंस सिस्टम रखा हुआ है HQ-9 जिसकी रेंज 200 किलोमीटर तक की है, और ये सिस्टम रशिया के S-300 सिस्टम का पूरा कॉपी है। और बात की जाए अगर S-300 सिस्टम के कैपेबिलिटीज की F-35 के अगेंस्ट में, तो दोस्तों आपको पता होगा कि ईरान के पास भी रशिया का दिया हुआ S-300 सिस्टम है, पर हो सकता है कि आपको यह भी पता हो कि इजराइल ईरान के एयर स्पेस में कई बार घुस चुका है अपने F-35 को लेके, और बिना किसी नुकसान के F-35 अपना काम करके वहां से बिना किसी तरह की परेशानी हुए F-35 इजराइल में वापस आ चुके हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हो कि जो रशिया का S-300 सिस्टम है उसकी कैपेबिलिटीज पे F-35 को ट्रैक करने को लेके काफी क्वेश्चन ऑलरेडी उठते भी रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता दोस्तों कि अगर S-300 रशिया का बनाया हुआ नहीं ट्रैक कर पा रहा है F-35 को, तो फिर चाइना का बनाया हुआ HQ-9 सिस्टम इसे ट्रैक कर सकता है। तो इसकी बिल्कुल पॉसिबिलिटी नहीं है। तो मीडियम रेंज के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको आसानी से पता है दोस्तों कि F-35 इतना करीब जा सकता है चाइनीज HQ-9 के कि वो आराम से जाके उसके पास उसके ऊपर बमबारी तक भी कर सकता है, जिसमें कि F-35 को किसी तरह के मिसाइल्स की भी जरूरत नहीं होगी, वो अपने अंदर लगे हुए JDAM बॉम्ब से भी ये काम कर सकता है, यानी कि चाइना के जो मीडियम रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है उसको पूरी तरीके से ध्वस्त कर सकता है। लेकिन वहीं अगर आप बात कर लेते हो S-400 सिस्टम की, तो ये एक काबिल एयर डिफेंस सिस्टम है और इसमें स्टेल्थ जेट को ट्रैक करने की कैपेबिलिटीज है, और रशिया ऐसा क्लेम करता है कि S-400 स्टेल्थ जेट को ट्रैक कर सकता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये होती है कि कोई भी कंट्री जब ये कहती है कि आप स्टेल्थ जेट को आपका सिस्टम ट्रैक कर सकता है, तो यहाँ पे दोस्तों बात सिर्फ ट्रैक करने की नहीं होती है, बात ये होती है कि कितनी दूर से ट्रैक कर सकता है। क्या वो रेंज 100 किलोमीटर होगी, 200 किलोमीटर होगी या 500 किलोमीटर होगी। तो पर्सनली जो मेरी एनालिसिस करती है दोस्तों, किसी भी सूरत में रशिया का S-400 सिस्टम 200 किलोमीटर से पहले F-35 को ट्रैक नहीं कर सकता। हाँ, ये पॉसिबिलिटी जरूर है कि वो 150 किलोमीटर पे ट्रैक करे, 200 पे भी ना कर पाए, लेकिन अगर वो मैक्सिमम भी ट्रैक करता है तो F-35 को 200 किलोमीटर के रेंज से पहले ट्रैक कर पाना मेरे हिसाब से नामुमकिन है रशियन S-400 सिस्टम के लिए। तो यहाँ पे हम इमेजिन कर लेते हैं दोस्तों कि 180-190 किलोमीटर के आसपास से रशिया का S-400 F-35 को डिटेक्ट कर सकता है। तो इस केस में दोस्तों F-35 जो पहले के F-35 थे उसमें F-35 में कोई भी ऐसी मिसाइल नहीं थी जिसमें कि आप दुश्मन के 160-180 किलोमीटर दूर जाके उन पे डायरेक्ट आप अटैक कर पाओ, क्योंकि उसके लिए आपको एंटी रेडिएशन मिसाइल्स की जरूरत होती है। और पहले क्या था कि जो F-35 में एंटी रेडिएशन मिसाइल लगती थी
वो F-35 के एक्सटर्नल बे में लगती थी। तो उससे क्या होता है कि आपकी जो स्टेल्थ की क्वालिटी होती है वो जेट की गिर जाती है, क्योंकि आपने मिसाइल बाहर अटैच कर ली है, तो आप रेडार के सिग्नल से जल्दी पकड़ में आ सकते हो। तो जहां पे अगर आपने बाहर कोई वेपन कैरी नहीं किया है, उस केस में आपको अगर S-400 150 किलोमीटर की दूरी से ट्रैक कर पा रहा है, वहीं पे अगर आपने बाहर वेपन कैरी कर लिया है तो S-400 आपको 180 से 200 किलोमीटर की दूरी पे भी ट्रैक कर सकता है। तो आप समझ सकते हो कि 30 से 50 किलोमीटर का डिफरेंस आ जाता है अगर आप अपने एक्सटर्नल बे पे भी वेपन्स को लेके जाते हो। तो अब दोस्तों जो F-35 ने एक बहुत बड़ा माइलस्टोन अचीव किया है वो ये है कि F-35 के इंटरनल बे में ही अब एक एंटी रेडिएशन मिसाइल लग सकती है जिसका नाम है AARGM, यानी कि एडवांस एंटी रेडिएशन ग्राउंड मिसाइल एक्सटेंडेड रेंज। एक्सटेंडेड रेंज का मतलब ये है दोस्तों कि पहले जिस एंटी रेडिएशन मिसाइल की रेंज 150 किलोमीटर थी, उसकी रेंज अब बढ़ा के 195 किलोमीटर तक की कर दी गई है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात तो यहां पे ये है कि ये मिसाइल F-35 के इंटरनल बे में भी लग सकती है। तो क्योंकि ये इंटरनल बे में लग सकती है तो आपके फाइटर जेट की जो स्टेल्थ की क्वालिटी है वो पूरी तरीके से बरकरार रहेगी और आप एनिमी के एयर स्पेस में घुस के S-400 के रडार से बचते हुए, अनडिटेक्टेड रहते हुए आप 200 किलोमीटर से ज्यादा की रेंज के अंदर जा सकते हो। तो यहां पे दोस्तों थोड़ा बहुत का डिफरेंस हो सकता है कि S-400 F-35 को मिसाइल लॉन्च करने के 5 किलोमीटर दूरी पहले ही ट्रैक कर ले, या ये भी हो सकता है कि F-35 5-10 किलोमीटर पहले ही मिसाइल लॉन्च कर दे और उस 10 किलोमीटर के बाद फिर S-400 ट्रैक कर पाए। इसके बारे में एग्जैक्टली किसी पॉइंट पे पहुंचना मुश्किल है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जहां तक प्रोबेबिलिटी है F-35 195 या 190 किलोमीटर की दूरी से अगर इस मिसाइल को फायर कर दे, तो एक और तो जहां पे S-400 के पास टाइम नहीं होगा रिएक्ट करने का, और दूसरी ओर ये भी पॉसिबिलिटी है कि S-400 190 किलोमीटर की दूरी से ट्रैक ही ना कर पाए F-35 को। तो इस केस में ये अटैक होगा दोस्तों कैसे, तो उसमें आपको पता होगा, मैंने अपनी डिटेल वीडियो में बताया भी हुआ है कि F-35 में बहुत सारे दोस्तों सेंसर फ्यूजन किए गए हैं, जिसकी वजह से आप दुश्मन के काफी करीब जाके उनकी जो टेक्नोलॉजीज है उनको रीड कर सकते हो। आप उनकी जो ऐसी लोकेशंस हैं उनको ट्रैक कर सकते हो जहां पे उनके मिसाइल डिफेंस सिस्टम या उनका कमांड पोस्ट है, इन सबको आप ट्रैक कर सकते हो उनसे निकल रही रेडिएशन से। तो जो कमांड पोस्ट होते हैं और जो रडार्स होते हैं उनसे निकलने वाली रेडिएशन को F-35 180 से 190 किलोमीटर पे दूरी से ट्रैक करके ही उनकी लोकेशंस को पता करके अपने अगर एंटी रेडिएशन मिसाइल को फायर कर देता है, तो उस केस में दोस्तों S-400 के जो रडार्स होंगे वो एक तरीके से ब्लाइंड हो जाएंगे और पहले F-35 उनके रडार्स पे अटैक करेगा और फिर अंदर जाके उनके बाकी के भी डिफेंस सिस्टम को F-35 तबाह कर सकता है, क्योंकि वो तब तक अंधा हो चुका होगा। तो F-35 को रडार के नष्ट हो जाने के बाद अगर F-35 उनके सर के ऊपर भी चला जाए तो भी उनके डिफेंस सिस्टम किसी काम के नहीं बचेंगे, क्योंकि वो F-35 को ट्रैक नहीं कर पा रहे हैं। साथ ही इसके अलावा दोस्तों अगर किसी केस में F-35 ने सपोज की रेडिएशन नहीं ट्रैक कर पाया दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को, तो उस केस में भी दोस्तों आप डिकॉय सिस्टम का यूज कर सकते हो। डिकॉय सिस्टम्स के थ्रू दोस्तों आप पहले से ही कुछ ऐसी मिसाइल्स लॉन्च करते हो जो कि रडार्स पे एक मिसाइल नहीं बल्कि एक फाइटर जेट की तरह नजर आती हैं। तो उस केस में क्या होगा कि उस केस में S-400 को ऐसा लगेगा कि उसकी ओर कोई फाइटर जेट बढ़ रहा है और S-400 की जो बैटरीज होती हैं वो मिसाइल्स फायर कर देंगी उस डिकॉय सिस्टम को, यानी कि जिसे वो फाइटर जेट समझ रही हैं उन्हें मारने के लिए। और उस केस में क्या होगा, आपका तो सिर्फ वो डिकॉय सिस्टम नष्ट होगा, लेकिन आपको दुश्मन की जो मिसाइल लॉन्चर्स होंगे उसकी लोकेशन पता चल जाएगी और उस केस में आप दुश्मन के मिसाइल लॉन्चर्स को नष्ट कर सकते हो अपने IRST ट्रैकर के थ्रू अपनी मिसाइल लॉन्च करके। तो ये दो तरीके हो सकते हैं दोस्तों, जिसमें कि आप एक होता है एंटी रेडिएशन से रडार को नष्ट करो, या दूसरा तरीका हो सकता है कि आप दुश्मन के उन मिसाइल लॉन्चर्स को नष्ट करो, या फिर तीसरा तरीका यह भी हो सकता है जो कि काफी ज्यादा मुश्किल है कि अगर आप किसी तरीके से अपने सैटेलाइट नेविगेशन से या अपने किसी और स्पाई सिस्टम से अगर आप पहले ही डिसाइड कर लेते हो कि दुश्मन का एयर डिफेंस सिस्टम किस जगह पे है, तो आपको F-35 की भी जरूरत नहीं होगी। उस केस में आप दुश्मन से बहुत दूर रह के, यानी कि 300 किलोमीटर की दूरी से आप Su-30 MKI से ही ब्रह्मोस को फायर करके उनके डिफेंस सिस्टम को नष्ट कर सकते हो। लेकिन ये पता करना कि दुश्मन का एयर डिफेंस सिस्टम कहां लोकेटेड है ये काफी ज्यादा मुश्किल काम है, तो इसलिए आपको F-35 जैसे जेट की जरूरत होती है। तो ये एक दोस्तों पूरा सिनेरियो हो सकता है अगर किसी कंट्री के पास F-35 हो तो, और स्पेशली हमने यहाँ पे इंडिया और चाइना के रेफरेंस में बात की है।
और यहाँ पे दोस्तों एक और प्लस पॉइंट मैं बता दूं जो कि सबसे ज्यादा मजेदार है कि आपको पता होगा दोस्तों कि इंडिया S-400 परचेज कर चुका है और कुछ दिनों में S-400 भारत को मिल भी जाएंगे। और वहीं साथ में अगर भारत F-35 भी खरीद ले तो उस केस में दोस्तों ये पूरी प्रोबेबिलिटी है कि इंडिया के एक भी F-35 का नुकसान नहीं होगा, क्योंकि इंडिया अपने खुद के S-400 के सिस्टम के रडार के अगेंस्ट में अपने F-35 को प्रॉपरली टेस्ट कर सकता है और इंडिया को पहले से ही पता होगा कि F-35 एग्जैक्टली किस दूरी तक जा सकता है चाइनीज S-400 के पास। तो उस केस में दोस्तों इंडिया को कोई नुकसान नहीं होगा। आप पूरी प्लानिंग के साथ आपको पता होगा आप किस जगह तक जा सकते हो विदाउट एनी रिस्क, आप वहां पे जाके अपने अटैक को प्लान कर सकते हो। तो ये भी एक काफी ज्यादा एडवांटेज हो जाता है अगर इंडिया के पास F-35 और S-400 दोनों हो। तो वैसे तो दोस्तों ये केस स्टडी एक काल्पनिक केस स्टडी थी, लेकिन आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या इंडिया को जरूरत हो चुकी है किसी एक 5th जनरेशन फाइटर जेट को अभी के अभी या कुछ दिनों के अंदर ही लेने की? क्योंकि इंडिया का जो एमका है 5th जनरेशन फाइटर जेट, वो तो आज से आप ले लो 10 साल बाद यानी कि 2030 तक ही कंप्लीट हो पाएगा। लेकिन क्या उससे पहले हमें जरूरत पड़ सकती है? अगर हमारे पास F-35 होगा तो मैं श्योर हूं दोस्तों कि चाइना के दिमाग में भी ये सारी बातें जरूर होगी जो हम लोगों ने अभी डिस्कस की हैं। तो चाइना कुछ भी हरकत करने से पहले जरूर सोचेगा। आपका क्या कहना है दोस्तों इन सारी बातों पे? आप अपने सुझाव को कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं मनीष मिलता हूं आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।